बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। नाज़रीन गिरामी, इब्लीस शैतान की पैदाइश कैसे हुई? क्या इब्लीस से पहले कोई शैतान या जिन मौजूद था? अल्लाह पाक ने इब्लीस के लिए जोड़ा यानी उसकी बीवी कब पैदा की? इब्लीस का निकाह कब हुआ और उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? क्या दुनिया में मौजूद शयातीनों जन्नात इब्लीस की औलाद हैं? नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम कुरान से पूछते हैं कि क्या इब्लीस की कोई औलाद मौजूद है? इस बारे में अल्लाह पाक की कुरान सूरह काफ में फरमाता है, और वो वक़्त याद कीजिए जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो इब्लीस जन्नात में से था, तो वो अपने रब की इताअत से बाहर निकल गया। क्या तुम इसको और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बना रहे हो? हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है और जालिमों के लिए ही बड़ा अफजल है जो उन्होंने मेरी जगह शैतान को मुंतखब किया। सूरह काफ आयत नंबर 18 था 50। नाज़रीन गिरामी, इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि शैतान जन्नात में से हैं, और इसके अलावा इब्लीस शैतान की कसीर औलाद का जिक्र फरमा दिया है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये औलाद कैसे पैदा हुई? इल्लामा अब्दुर्रहमान बिन अल अजूज़ी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि हसन और कतादा से रवायत है कि इस आयत में शैतान की ज़रिए से मुराद शैतान की औलाद है, और ये शैतान की औलाद ऐसे ही होती है जैसे कि बनु आदम की। रहमत इलाही से मालूम होने से पहले शैतान का नाम एज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादइश में इसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। अल्लाह ताला ने आग के शोलों से एक जिन को पैदा किया था, इसके बाद इसके लिए एक बीवी पैदा की। इसी जोड़े से तमाम जन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। नज़हातुल मजालिस हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा पैदा करना चाही, तो शैतान पर गुस्सा का अल्का किया। गुस्सा की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। इस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्लीस से नस्ल पैदा होने की कैफियत ये है कि इसने अपनी शर्मगाह को अपनी ही शर्मगाह में दाखिल किया तो 5 अंडे दिए। इनका कहना है कि असल ज़रियत ये है। हयातुल हैवान में शैतान की पैदाइश नस्ल के बारे में रवायात कुछ इस तरह मज़कूर हैं। अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाएं में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं, और हर अंडे से शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये बात बताते चले कि जन्नात और शयातीन दो अलग महलूकात हैं। इल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी किताब रब्बुल इबाद में लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 किस्म की महलूक पैदा की है: मलाइका, शयातीन, जन्नात और इंसान। फिर इनके 10 हिस्से किए, 9 हिस्से मलाइका और 1 हिस्सा शयातीन, जन्नात और इंसान। फिर इन तीनों के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से शयातीन और 1 हिस्सा जन्नात और इंसान। इसके बाद जन्नात और इंसान के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से जन्नात और 1 हिस्सा इंसान। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मुज़हरी में लिखते हैं कि इंसानों के बाप अबुल बशर, जन्नात के बाप अलजान, जबकि शयातीन के बाप इब्लीस हैं। जन्नात में कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर, मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं, और शयातीन में से कोई भी मुस्लिम नहीं, ना किसी को मौत आती है। जबकि क़यामत से 40 साल पहले इब्लीस मरेगा, तो इसी के साथ सब मरेंगे।
تفسیر مظہری سورۃ الحجر آیت نمبر 27۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام سرتبہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور، جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ صبر، جو کہ مصائب کا سبب ہے۔ عوار، جو ریاکاری کا باعث ہے۔ مسوت، جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے۔ داسم، جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الغرض شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے جدید دور میں شیطان کے مکر و فریب کے جال بھی بے حد وسیع ہو گئے ہیں، ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے ہی شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔